भीम आर्मी नेशनल कोऑर्डिनेटर ने दिया मानववादियों और संगठन के विरोधी लोगों को कड़ा जवाब। सुनिए पूरी वीडियो में। जितने भी भीम आर्मी के क्रांतिकारी लोग हैं, सभी इस लाइव पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का कार्य करें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर बात को कहने का एक समय होता है और मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड और बिहार के कुछ बहुजन समाज के लोग गुमराह हो चुके हैं और अनजाने में वह एक संगठन को जातीय रूप देने का कार्य कर रहे हैं और उन्हें एहसास तक नहीं हो रहा है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं। आज मैं चाहूँगा कि हमारे इस लाइव को जितने लोग हैं वह बहुत ही बारीकी तरीके से देखें, सुने और उसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर उचित निर्णय लें। क्योंकि अगर आज हम सभी उचित निर्णय नहीं ले पाएंगे तो वह समय दूर नहीं है जब जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एकत्रित हों, उसमें बिखराव आना शुरू हो जाएगा। आज मैं अपनी बात को रखने से पहले हजारीबाग के अल्पसंख्यक समाज के जितने भी लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उस समाज ने आज एक बार फिर साबित किया कि बहुजन मिशन में अल्पसंख्यक समाज के लोग हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हैं। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि जब बाबा साहेब को सांसद और विधानसभा जाने में इस मुस्लिम समाज ने सहयोग किया था और उसके पश्चात आज बाबा साहेब उस जगह पे पहुंचे और बहुजन समाज का जो सपना था उस सपना को पूरा कर पाए और इस झारखंड की धरती पर ठीक उसी प्रकार मुस्लिम समाज हमारा समर्थन कर रहा है हर मुसीबत में। और मेरे ऊपर जितनी भी उंगलियां उठ रही है उसका जवाब वह समुदाय के लोग देने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा और मैं पूरे यकीन के साथ मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिस भरोसा के साथ आपने हमारा सहयोग दिया है, मैं उस भरोसे को हमेशा कायम रखूंगा और उस भरोसा को टूटने नहीं दूंगा। हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे लोग केवल एक दूसरे पर उंगली उठाने का कार्य करते हैं, लेकिन यह समुदाय के लोग
उसको सपोर्ट करते हैं जो लोग अच्छा कार्य करते हैं समाज के लिए। और आज हजारीबाग के अल्पसंख्यक समाज के लोग ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो हमें सहयोग किया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। और अब मैं कुछ बात आप सभी को अवगत कराने जा रहा हूं, जिससे बहुजन समाज के लोग भली भांति परिचित नहीं हैं। और मैं चाहता हूं कि इस लाइव को देखने के बाद आप हमारी बातों पर अमल करें, उसके बारे में जानकारी हासिल करें कि यह व्यक्ति जो बातों को कह रहा है क्या उस बात में सच्चाई है या नहीं। और इसका जवाब आपको सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर देखने को मिल जाएगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 13 है, 30। और इसकी सूचना लगभग अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया गया है। पर बहुजन समाज के कुछ लोगों ने इस खबर को अनदेखा किया और आज उन लोगों को तकलीफ हो रही है। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना 23 अप्रैल 2015 को पुस्तक दिवस के शुभ अवसर पर किया गया था। शुरुआती दौर पर संगठन की कमान भीम आर्मी के मुख्य ट्रस्टी, लीगल संस्थापक भीमपुत्र विजय कुमार आजाद के निर्देशानुसार चंद्रशेखर आजाद एवं विनय रतन सिंह को इसकी कमान सौंपी गई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने भारत के बहुजन समाज को नहीं दिया। इन दोनों ने पूरे भारत के बहुजन समाज को गुमराह करने का कार्य किया है, सच को छुपाने का कार्य किया है। साथियों, विनय रतन सिंह संगठन को एक जातीय संगठन घोषित करने का पूर्ण प्रयास किया और कुछ हद तक वह कामयाब भी हुए। पर भीम आर्मी के संस्थापक विजय कुमार आजाद हमेशा इन लोगों के कार्यों पर दृष्टि बनाए हुए थे कि यह लोग कब क्या करते हैं। जिस उद्देश्य से इन लोगों को भीम आर्मी का कमान सौंपा गया था, उस उद्देश्य से और उस रास्ते से जब यह लोग भटकना शुरू किए, तब विजय कुमार आजाद जो मुख्य ट्रस्टी हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक हैं, उन्होंने कमान संभाली। पूरा नियम के अनुसार प्रेस वार्ता कर, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से विनय रतन सिंह
और चंद्रशेखर आजाद को भीम आर्मी भारत एकता मिशन से निष्कासित किया गया। साथियों, जिस व्यक्ति को निष्कासन किया गया उस पे संगठन के द्वारा यह आरोप लगाया गया, मेरे द्वारा नहीं, और संगठन के संस्थापक ने इसकी पुष्टि भी की। आप बिना रतन और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो राष्ट्रीय कमेटी के ऊपर जब दृष्टि डालेंगे तो जितने लोग राष्ट्रीय कमेटी का पदभार संभाले हुए हैं वह सभी के सभी एक समाज के लोग हैं। और इसके ऊपर भीम आर्मी के संस्थापक ने कई बार बिना रतन सिंह को चेतावनी भी देने की कोशिश की, पर उनकी बातों को इन लोगों ने अनदेखा किया, क्योंकि यह लोग यह समझ रहे थे कि पूरे भारत के बहुजन समाज अब यह जान चुके हैं कि भीम आर्मी का संस्थापक चंद्रशेखर आजाद है, जबकि यह सबसे बड़ा झूठ है। जो बहुजन समाज से चंद्रशेखर आजाद और बिना रतन सिंह 7 जून 2019 को हमारे भीम आर्मी के संस्थापक विजय कुमार आजाद ने सहारनपुर में प्रेस वार्ता कर इन चारों लोगों की गंदी मानसिकता को देखते हुए संगठन से बाहर निकालने का कार्य किया है। और इसका एविडेंस आपको न्यूज चैनलों पर मिल जाएगी। आप गूगल में जब सर्च मारेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। और इन लोगों पर जो आरोप लगा है वो किसी भी एंगल से झूठ नहीं है, क्योंकि आप जब राष्ट्रीय कमेटी देखेंगे तो उसमें एक ही समाज के लोग हैं। और कई जगह पे इन लोगों ने केवल अपने ही समाज के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाने का कार्य किया, जबकि भीम आर्मी इसके लिए नहीं बनी थी। भीम आर्मी में बहुजन समाज के सभी वर्गों को सभी पदों पर और पूरे सम्मान के साथ रखना था, पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के आधार पर बनाया हुआ संगठन नहीं है। यह संगठन बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाला एकमात्र संगठन है, जिसमें व्यक्ति को विचारधारा के आधार पर शामिल किया जाता है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आजादी दी जाती है। हमारे संगठन में कोई भी व्यक्ति छोटा या कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, लेकिन आज नेताओं के जुमले को सुन सुनकर हमारा बहुजन समाज इतना गुमराह हो गया है कि संगठन को जातिवाद संगठन बनाने पर तुला है। आज मैं भारत के बहुजन समाज को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झारखंड और बिहार के लोग संगठन को एक जातीय संगठन बनाना चाहते हैं, लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक वैचारिक संगठन है, जिसमें धर्म जाति के लोगों के विचारों को ग्रहण करके सम्मानित हो सकते हैं। और हमारा संगठन प्रत्येक समुदाय के लोगों को सम्मान देता है। और इसका उदाहरण के तौर पर मैं अपना राष्ट्रीय कमेटी का कुछ ढांचा जो बनाया गया है उसको मैं आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। साथियों,
जो रजिस्टर्ड भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, उसके राष्ट्रीय संस्थापक राकेश कुमार जी दिवाकर समाज से हैं और हमारे जो संस्थापक हैं विजय कुमार आजाद जी, वह रविदासिया समाज से आते हैं। समाज के प्रमुख जो उपकार बाबरा जी हैं, वह भी हमारे रविदासिया समाज से आते हैं। हमारे राष्ट्रीय कमेटी के कोषाध्यक्ष बाबू लोकेश आजाद जी, वो कोयरी समाज से आते हैं। राष्ट्रीय सचिव मनीष सिंह बेरवा समाज से आते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मुस्लिम समाज के जावेद हसन जी हैं और भालकी समुदाय के राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र पाल जी हैं। यह हमारा राष्ट्रीय कमेटी का ढांचा है जो माननीय विजय कुमार आजाद जी के द्वारा बनाया गया है और मैं पासवान समाज से आप सभी के बीच प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जब हमने अच्छा कार्य किया तो संगठन ने मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया है। बहुजन समाज से मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो राष्ट्रीय कमेटी का जो ढांचा अभी हमने आप सभी के सामने रखा है, क्या यह एक समुदाय के लोगों का ढांचा है या बहुजन समाज के लोगों का ढांचा है? और विनय रतन सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने जो लोगों को रखा था, एक ही रविदासीय समाज के लोगों को कमेटी समाज में, क्या उसे बहुजन समाज कहोगे या विजय कुमार आजाद जी ने जो संगठन में लोगों को रखा है उसे आप बहुजन समाज का रूप दोगे? अब तय करना हमारे इस बहुजन समाज के लोगों का कार्य है। आपको हमने इसलिए अवगत कराया, जनवरी में हमने झारखंड की धरती धनबाद पर एक प्रोग्राम किया था जिसमें जिला और प्रदेश कमेटी की विस्तार की गई थी। वहां पर जो रजिस्टर्ड संस्था है उसके संस्थापक विजय कुमार आजाद जी स्वयं मौजूद थे। भाई उपकार जी को आना था मगर किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। हमारे कोषाध्यक्ष लोकेश बाबू जी भी मौजूद थे और हमारे राकेश दिवाकर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह भी मौजूद थे इस कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम में जिला कमेटी की गठन के बाद, प्रदेश कमेटी के गठन के बाद मुख्य ट्रस्टी सह संस्थापक विजय कुमार आजाद जी के द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक घोषणा की गई कि झारखंड की सभी कमेटियां जो मौखिक रूप से बनाई गई थी पुरानी, सभी को खत्म किया जाता है और यहाँ पर लीगल रूप से, लिखित रूप से जो संगठन बनाई गई है वही मान्य होगा। और यह अखबारों में, टेलीविजन पर और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी झारखंड के लोगों तक पहुंचाई गई, पर उन लोगों ने हम सभी की सभी बातों को अनदेखा करने का कार्य किया। आप सभी ने देखा कि हमने कुछ लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की है और अब हमारे ऊपर लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने समाज को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मैं अपने समाज के लोगों को बढ़ावा दे रहा हूं तो आप जो नानूराम पे कार्रवाई हुई है उस लेटर को आप गौर से देखें। उस लेटर को विजय कुमार आजाद जी जो भीम आर्मी के संस्थापक है उन्होंने जारी किया है और
मैंने सिर्फ उस लेटर पर अमल किया है और प्रशासन को सूचना देने का कार्य किया है, तो फिर मैं दोषी कैसे हूं? झारखंड के कुछ लोग जो हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, हमें लगता है कि वह लोग अनपढ़ और जाहिल हैं और साथ ही साथ अंधभक्त भी हैं, पूरा पढ़ते नहीं है वो। अगर हमारा समाज शिक्षित होता तो वह पढ़ता और संविधान का पालन करता। जो लोग संविधान की बात करते हैं और आज जब संवैधानिक तरीके से संगठन के संस्थापक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसका आरोप वह हमारे ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की एक ही मानसिकता है कि झारखंड का कमान पासवान जी पर है, इसीलिए रविदास हो और उनके समाज के ऊपर गाज गिर रही है। चाहूंगा आप अपनी इस भावना को अपने दिमाग से निकाल दें। हमारा संगठन जाति को महत्व नहीं देता है, हमारा संगठन विचार को महत्व देता है और जो व्यक्ति कार्य करता है उस कार्य की सराहना करता है। अगर आज मैं प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय लेवल पे गया हूं तो मैं अपने कार्यों के बदौलत गया हूं, चापलूसी और दलाली करके नहीं गया हूं। मैं इस बात को बहुजन समाज के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आज तकरीबन पूरे दिन में 35 से 40 फोन मेरे पास आए और सभी ने एक ही आरोप लगाया कि आप तो जातिवाद कर रहे हैं, आप पासवान रविदास को दबा रहे हैं। सभी को समझा रहा हूं लेकिन मानने का काम नहीं करते। उनके दिमाग में जो नेता लोग जो भाषण देते हैं उसका असर बहुत ज्यादा है। वह हमारे फेसबुक पर जो मैं पोस्ट करता हूं तो केवल कुछ पोस्ट को देखते हैं, उसमें चेहरा को देखते हैं, लेकिन उस पोस्ट में जो डाला जाता है प्रेस रिलीज उसको नहीं पढ़ने का कार्य करते हैं। क्या कि वह प्रेस रिलीज किसके द्वारा रिलीज किया गया है? अभी तो हमने कार्रवाई शुरू ही नहीं की है महाराज, या तो संस्थापक जी ने कार्रवाई की है, अभी हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर मैं कार्रवाई करूंगा तब तो आप लोग और परेशान हो जाओगे। और साथियों, संगठन रजिस्टर्ड है। अभी भी मैं कहता हूं कि जितने लोग भीम आर्मी में फर्जी पद लेकर के बैठे हैं वह लोग सावधान हो जाएं। इस बात को मजाक में ना लें, यह मजाक आपको भारी पड़ सकता है। आप किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले यह सोचें कि हमें चेतावनी दी गई है कि नहीं। हमने 2 दिन पहले भी लाइव आकर के कहा था कि जिसके ऊपर कार्रवाई होगी वह व्यक्ति खुद जवाब देगा और वह जो जवाब देगा वह आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच में रख दी जाएगी। तो फिर आप लोग ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप को लगाना बंद करें, क्योंकि मैं जो संगठन चला रहा हूं वह जातिवाद संगठन नहीं चला रहा हूं। मैं बाबा साहेब का संगठन चला रहा हूं, बहुजन समाज का संगठन चला रहा हूं। और जो लोग कहते हैं कि मैं संविधान को मानता हूं, उसी संविधान के आधार पर मैं कानूनी कार्रवाई भी कर रहा हूं और हमारे संस्थापक भी कर रहे हैं, तो फिर विरोध कैसा? संविधान को मानने वाले असंवैधानिक कार्रवाई से डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि यह लोग चोर हैं, यह लोग जातिवाद को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं और भीम आर्मी जातिवाद को कभी भी बढ़ावा देने का कार्य नहीं करेगी। आपके अगर दिमाग में है कि हमें फोन करने से या हमारे ऊपर आरोप लगाने से यह कार्रवाई रुक जाएगी, तो यह आप लोग गलत सोच रहे हैं। यह कार्रवाई लगातार होगी और एक एक करके सभी लोगों पर होगी और लीगल रूप से होगी, और इसके लिए आप सभी तैयार रहें। अगर आप भीम आर्मी भारत एकता मिशन को जातीय संगठन नहीं बनाना चाहते हैं
तो इस कानूनी कार्रवाई में सहयोग करें और जहां जहां कार्रवाई हो रही है उनसे पूछें कि भाई आखिर आपके ऊपर का कार्रवाई हो रही है, आखिर क्यों हो रही है। हमारा भीम आर्मी व्यक्ति विशेष संगठन नहीं है। हमारा भीम आर्मी का चेहरा मान्यवर कांसीराम जी हैं और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वही हैं। हमारा संघ का चेहरा चंद्रशेखर नहीं है, विजय आजाद जी नहीं है, उपकार बाबा नहीं है, वीरेंद्र पासवान नहीं है, लोकेश आजाद जी नहीं है। अगर इसका चेहरा है तो बाबा साहेब और बहुजन समाज के हमारे जितने पूर्वज हैं इस भीम आर्मी का चेहरा है। आप इसको समझने का प्रयास करें। आप काम के पीछे भागे, नाम के पीछे ना भागे। आज तक हम सभी नाम के पीछे ही भागा है। पार्टी का नाम, इसको छोड़ो, उसको पकड़ो, ये क्या बना रखा है आप सभी ने। और इसी का नतीजा है कि आज आप सभी के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। जो समाज आपको मजबूत करना चाहता है आप उसी का विरोध करने पे लग जाते हो, तो आखिर आपका साथ कौन देगा। आज मैं झारखंड में काम कर रहा हूं, हमारा सहयोग केवल 4 से 5 लोग करते हैं, पर उंगली उठाने के लिए लाखों लोग चले आते हैं। आज हमने फेसबुक पर लिखा कि कल से मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहूंगा। इसका भी कारण था। इसका कारण यह है कि आपको जब पता चलता है कि फलाना व्यक्ति फलाने पद पे फलाना संगठन में बैठे हैं, आप उसे कॉल करते हैं, घटना से अवगत कराते हैं, वह व्यक्ति वहां जाता है, आपका काम करता है, चला आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास जो आता और जाता है, आपके जो दुख और की घड़ी में, कि आप कभी उसको 1 रुपया खर्चा दिए हैं जो उसके ऊपर उंगली उठाने का कार्य करते हैं? नहीं देते हैं। साथियों, उंगली तब उठाइए जब सहयोग कीजिए, और आप जब सहयोग कीजिएगा, मैं आपका काम पर खरा नहीं उतरू, आप हमारे ऊपर उंगली उठाइए, मैं झुक करके आपके जो जवाब है उसको मैं बर्दाश्त करूंगा। लेकिन जब आपने हमारा सहयोग नहीं किया तो जो आप उंगली उठा रहे हैं, मैं आपके आवाज को बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक हम सभी ने बर्दाश्त ही किया है और उसका नतीजा हमारे ऊपर लगातार शोषण होता है, और वह लगातार हो रहा है। उसका कारण है चुप रहना। बाबा साहेब ने आवाज बुलंद किया, उन्हें भी बहुत सारे लोगों ने खींचा, मगर वो उसने अपने मंजिल को तय किए और हम सभी को वह इंसाफ दिलाएं। और आज सारा हक और अधिकार हम लोगों को जो दिया अब वह सभी छीन रहा है। हमारी लड़ाई जिससे है हम उससे नहीं लड़ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं। भाइयों, मैं चाहूंगा आपस में ना लड़ें, किसी के ऊपर आरोप ना लगाएं। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी समाज से हो, अगर वह कार्रवाई करता है तो वह कार्रवाई तब करता है जब वह परेशान होता है, जब उसके ऊपर लोग गलत उंगली हरकत करते हैं तब वह कार्रवाई करते हैं। आप जानते हैं कि सांप के पैर पे अगर आप, सांप की पूंछ पे अगर आप पैर रखोगे तभी वह आपको काटेगा। आज जब मैं कार्रवाई किया हूं, पहले उन लोगों ने हमें छेड़ा है, तब हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने 6 महीना से इन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं की थी। हमारे संस्थापक ने बहुत बार हमें कहा, वीरेंद्र जी ऐसे लोगों पे रोक लगाया जाए। हमने कहा सर इन लोगों को काम करने दिया जाए, अपने लोग हैं, आज न कल यह लोग समझ जाएंगे। अगर मैं काम करूंगा तो हमारे काम से प्रभावित होंगे और इस संगठन से जुड़ेंगे और बहुजन समाज को एक ताकत देने का कार्य करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। विजय कुमार आजाद जी ने हमेशा हमें कहा कि यह लोग लातों के भूत हैं, बात से नहीं सुनते हैं।
और विजय कुमार आजाद जी की बात सत्य हुई। हमारे खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, हमने उसका जवाबी कार्रवाई कर दिया। नहीं लिखते नहीं करता। मैं अपने राष्ट्रीय कमेटी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो कहा था, काश हमें वह कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी। जो बदनामी आज हो रही है वह कल भी होती, पर हमने आपकी बातों को नहीं माना, बहुत देर कर दी। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं संस्थापक महोदय जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में कोई भी व्यक्ति अब फर्जी तरीके से कार्य करेगा या अन्य किसी राज्य में, उसके ऊपर मैं खुद अब कानूनी कार्रवाई करूंगा। इसके लिए चाहे लोग मुझे जातिवाद का आरोप लगाए या किसी प्रकार का आरोप लगाने का कार्य करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।